सो गुड मॉर्निंग। आज ही हमारा मैट्रिसेस का थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग कुछ ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग ये है हमारा वो क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए जो दो बातें काफ़ी अहम है वो ये है, जो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। यानी अगर सपोज करो एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें दो रो हैं दो कॉलम है, यहाँ भी दो रो है दो रो है और दो कॉलम है। ठीक है, तो इसके ऑर्डर क्या है, इक्वल है, मतलब 2 by 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है, पहला बात क्या, ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। और जो एडिशन होगा वो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे, इसका थर्ड एलिमेंट इसके इसका 2 1 इसके 2 1 से ऐड करेंगे, इसका 2 2 इसके 2 2 से ऐड करेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो भी है उनका एडिशन होगा। क्लियर है, यानी पहला चीज़ क्या होना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एक ही चीज़ है। जो पहले क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होने चाहिए। और उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को सिर्फ उसके जो करस्पॉन्डिंग जो दो मैट्रिसेस गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। जैसे देखो यहाँ पे ए दिया हुआ है, एक है हमारा 2 3 -5 7। ठीक है, और जो हमारा बी है वो कितना है, 4 6 2 -11। तो हमारा जो ए प्लस बी है वो क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 2 प्लस करना है ना, तो 2 + 4। अब 3 के साथ क्या करना है, 6 को करना है, 3 + 6, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। और सब्ट्रैक्ट करना होता तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते। 3 + 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, -5 + 2 हो गया। और यहाँ पे क्या आया, 7 के साथ प्लस करना है किसको, -11 को। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो यहाँ पे करने पे क्या आ रहा है हमारा, ये तो 2 + 4 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 + 3 क्या आएगा, 9 आएगा। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 5 - 2 कितना होगा, 3। लेकिन साइन किसका बरा है, 5 का बरा है। यानी जिसका साइन बरा होता है उसका, जिसका नंबर बरा होता है उसका साइन लेते हैं हम लोग। यानी यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। यहाँ पे देखो 7 प्लस माइनस तो माइनस होगा, -11 होगा। ठीक है, तो 7 -11 क्या होगा, प्लस, तो 4 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका बरा है, यहाँ पे देखो 7 + -11 है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 - 11, तो यहाँ पे तो 4 आएगा। लेकिन जो साइन है वो ये 11 का बरा है, तो यहाँ पे -4 लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। यानी हमें क्या करना है, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है या फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, यहाँ पे ए का वैल्यू गिवन है और बी का वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले जो तुम्हें चेक करना है वो क्या चेक करना है कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। यानी जो दो मैट्रिसेस गिवन है उसके ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2 by 3। और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 by 3। इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले जो मैंने 2 वीडियो इस पर बनाए हुए हैं वो ज़रूर देखना। ठीक है, तो अगर तुम बिना देखे अगर इस वीडियो पे डायरेक्टली मूव कर रहे हो तो तुम्हें कम चांस है कुछ समझ आने का। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, जो ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। यानी मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर है। यानी हम लोग इससे वी कैन मूव इट फॉर एडिशन नाउ। सो हमें क्या करना है, सिंपल सा काम करना है जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली किया हुआ है। हमें क्या करना है, 5 में क्या ऐड करना है, -1 को ऐड करना है। तो प्लस कर रहा है ना, इस वजह से मैं प्लस का साइन दे रहा हूँ, -1 ले रहा हूँ। ठीक है, कोई स्टेप जंप करने की जरूरत नहीं है। एक स्टेप अगर आगे जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और एक स्टेप बढ़ा दो, लेकिन जंप मत करो। 4 + -4। ठीक है, अब क्या आ रहा है, 2 + 5 7 + 11, 7 के साथ 11 का, और 0 प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 5 -1 प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा, 28 आएगा। और ये क्या होगा, 4 - 4, ये क्या आएगा, 7, ये क्या आएगा, 18, ये क्या आएगा, 3। और एक बार सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5 - 1 क्या आएगा, 4, 28। और ये 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर 7 आ रहा है, ये 18 और ये
3। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। तो ये हमारा एडिशन का कंसेप्ट था। एडिशन के लिए फिर से एक बात ध्यान रखना जो ज़रूरी है वो ये है, जो द गिवन मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर एंड वी हैव टू एडिंग द जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड नथिंग एल्स। क्लियर। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट हम लोग किसको करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो गिवन है हमारा क्या, ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना गिवन है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ए माइनस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 4। अब 3 के साथ 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 6। यहाँ पे क्या है, -5 और माइनस क्या हो जाएगा, 2 7 माइनस। अब देखो माइनस का साइन तो देना ही है। अगर ये इधर में एलिमेंट्स अगर माइनस में है तो उसको क्या करो, विद इन ब्रैकेट लेके करो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 2 - 4 तो प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा, -2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। ये माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का, तो -7। और ये क्या आएगा, 7 + 11, ठीक है। और एक स्टेप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। स्टेप अगर और एक्स्ट्रा हो जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा सम्स रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो यही है तुम्हारा जो है सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट। क्लियर। आई होप कि तुम लोगों को अच्छा बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ए और बी गिवन है। अब इसका हमने क्या किया, सिंपली जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उसको सब्ट्रैक्ट किया। अब ये जो माइनस प्लस का कंसेप्ट है ये सब तो तुम लोगों को आना ही चाहिए, क्लास 10 में हो। अब क्या होता है, प्लस जब सेम साइन होते हैं यानी प्लस प्लस होते हैं तो प्लस करते हैं, और माइनस माइनस होता है तो भी प्लस करते हैं, ठीक है। और जब डिफरेंट साइन होगा यानी प्लस माइनस और या फिर माइनस प्लस, तो उस केस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब डिफरेंट साइन के लिए माइनस करेंगे और सेम साइन के लिए प्लस करेंगे। लेकिन जो हमेशा साइन जो लिखेंगे ना आंसर में, वो हमेशा ग्रेटर वाला का लिखेंगे। जो ग्रेटर नंबर होगा उसका कौन सा साइन है इसके ऊपर डिपेंड करेगा जो हमारा आंसर में किस साइन को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, आई होप कि तुम लोग खुद से भी कर पाओगे ये सब सम्स। अब तुम्हारे लिए ये सब कुछ सारे ईजी है। यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स ए गिवन है और ये क्या है, बी मैट्रिक्स गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो क्या होगा, ये हमारा 5 माइनस, अब ये माइनस में है तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे। यहाँ पे क्या है, -1 और यहाँ पे क्या है, -29, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 और यहाँ पे क्या है, -4, तो माइनस देके फिर -4 देंगे, ठीक है। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 -5 7 -11 0 -3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा साइन माइनस का। इधर क्या आया, 4 + 4 आया। ये इधर क्या आ रहा है, -3। इसको करो तो क्या आ रहा है, इसको ये क्या, इन दोनों को किए तो -3 आया। इन दोनों को अब करोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, और इसको करोगे तो -3 आएगा, ठीक है। अब ऐड कर दो नॉर्मली, सिंपल सा ऐड करना। ये क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, -30 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, ये -3 -4 -3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट जो उसकी तरफ मूव करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे जैसे देखो गिवन है हमारा, ए मैट्रिसेस गिवन है और 5A हमें फाइंड करना है, मतलब 5 × A यानी 5 और मैट्रिसेस A। तो ये सिंपल सा है, कुछ हार्ड बोल के इसमें नहीं है। तो क्या होगा, 5 × A के प्लेस में क्या लिखेंगे, मैट्रिसेस A का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 5 है ना, 5 के साथ सारे जितने एलिमेंट है सबका मल्टीप्लाई होना है। ये जो 5 × ये मैट्रिसेस है, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, ये और ये, यानी 4 एलिमेंट्स है, चारों को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो क्या आएगा, 5 × 2 5 × 3 5 × -5 और 5 × 7, ठीक है। यानी 5 के साथ सारे का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो भी रहता है, अगर 2 रहता, -5 रहता, जो भी रहता उसके साथ सारे का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 × 2 क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 5 3 जो 15 आ रहा है, 5 × -5 -25 आ रहा है, 5 7 जो 35 आ रहा है। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो है वो भी इसी कंसेप्ट पे के बेस पे है। तो ए मैट्रिसेस ए गिवन है और फाइंड करना है -3 × A। तो -3 × A ये कैसे होगा, तो -3 और × A यानी कि ये वाला मैट्रिसेस। तो 5 -1 4
2 7 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम मेथड मतलब कंसेप्ट जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। -3 इंटू -1, -3 इंटू 4, थोड़ा थोड़ा गैप रखोगे। हाँ, ये जो एलिमेंट्स के बीच में जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके गैप रखना। ये सारे एक साथ नहीं है, ये अलग अलग है। हाँ, ये 3 कॉलम है अलग अलग, यानी 5 अलग है, -1 अलग है, 4 अलग है। इसको एक साथ सोचने की जो मतलब मत सोचना। ठीक है, जो 5 है ये -14 है, ऐसा नहीं है। -1 अलग है, 4 अलग है। ठीक है, -3 इंटू क्या हो गया 2, -3 इंटू क्या हो गया 7, -3 इंटू क्या आ गया 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है 3 5 या 15, -15। यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन प्लस का, और 3 आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है -12 आ रहा है, -6, -21 और 0। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम ये जो हमारा शायद 9.2 का अब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद और सिर्फ एक क्लास होगा जिसमें मैट्रिसेस पूरी चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगी, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। कुछ नया सीखने को मिलेगा फिर। और अब हम लोग आज के कुछ सम्स पे मूव करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये 9.2 का 1 नंबर सम्स है। यहाँ पे नंबरिंग शायद इधर उधर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं सीरियल वाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ बुक में और भी इस क्वेश्चन का डिफरेंट क्वेश्चन नंबर हो सकता है। ठीक है, तो वो सब आप चेक कर लेना। ये सारे क्वेश्चन ML अग्रवाल बुक का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गिवन दैट मैट्रिसेस M इक्वल टू क्या है 2 0 1 2, 20 और 12 नहीं, 2 अलग है, 0 अलग है, 1 अलग है और 2 अलग है। ठीक है, 1 अलग है और 2 अलग है। और n में क्या आ रहा है 2 0 -1 और 2। ठीक है, फाइंड m + 2n। हमें क्या फाइंड करना है m + 2n। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं m + 2n। तो m यानी क्या हो गया हमारा, m के प्लेस में जो मैट्रिसेस है वो लिखो 2 0 1 2 प्लस 2n मतलब 2 इंटू n का वैल्यू क्या है 2n मतलब क्या होता है 2 इंटू n का वैल्यू क्या है 2 0 -1 2। अब देखो, अब हम लोग इसको डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है। तो पहले हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग 2 0 1 और 2 लिख रहे हैं। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स हैविंग दिस मैट्रिसेस बाय 2। सो व्हाट विल हैव है 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, 2 इंटू 0 क्या आएगा 0, 2 इंटू -2 क्या आएगा 2 1 2 -2, 2 2 क्या आएगा 4 आएगा। आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे होगे। ठीक है, एक बार मैं रफ में करके दिखा दे रहा हूँ। 2 इंटू 2, अब जैसे मल्टीप्लाई मैंने किया है 2 इंटू 0, 2 इंटू -1 और 2 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, 2 2 जो 4 और 2 0 जो 0, 2 इंटू -1 -2, 2 2 जो 4। अब क्या करना है, सिंपली हम लोग को ऐड करना है। एडिशन तो हम लोग को पता है, जो हमें क्या करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो क्या होगा 2 + 4 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 0 + 0 तो 0 ही रहेगा, 1 प्लस क्या है -2 है तो -2 लिखो ब्रैकेट में, 2 प्लस क्या है 4 है। ठीक है, तो प्रॉब्लम अब यहाँ पे क्या आ रहा है 6 0 प्लस है ये, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस तो 1 -2, यानी क्या आएगा सॉल्व करने पे -1 आएगा, 2 + 4 क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तुम लोगों को। तो फिर से एक बार इस सम्स को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैट्रिसेस M गिवन है, मैट्रिसेस N गिवन है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है M + 2n का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो M + 2n, तो M के प्लेस पे जैसे ही जो मैट्रिसेस गिवन है उसको हमने लिखा प्लस 2n का मतलब क्या होता है 2 इंटू n। तो 2 इंटू n के प्लेस पे जो मैट्रिसेस होना चाहिए उसका हम लोगों ने लिखा। फिर इसको सिंपली हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये पाया, और फिर हमने जस्ट एडिशन किया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। ये भी जस्ट हमारे प्रीवियस सम्स की तरह है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 4 2 3, और बी का वैल्यू क्या है 1 2 3 1। हमें एक फाइंड क्या करना है 3a + 4b। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मली जो फाइंड करना है उसको लिख लो 3a + 4b। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं। तो 3a के प्लेस में क्या है वो 1 4 2 3। ठीक है, और प्लस क्या करते हैं हम लोग 4, और बी के प्लेस में क्या है 1 2 3 1। आई होप कि अब तुम लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर नहीं आया समझ में तो हमें व्हाट्सअप या फिर कॉल करके ज़रूर पूछना तो कहाँ पे किस जगह पे तुम लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो अब देखो 3 से सिंपली अब मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई यानी 3 के साथ सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 4 के साथ क्या होगा सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा। जब तुम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो क्या मिलेगा तुम लोगों को 3 इंटू 1 3 मिलेगा, 3 4 जो 12,
3 2 जो 6 और 3 3 जो 9, ठीक है। अब प्लस देखिए 4, अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 4, 4 2 जो 8, 4 इंटू 3, 4 3 जो 12, 4 इंटू 1 यानी 4 1 जो 4, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल, अब तुम लोगों को क्या करना है, प्लस करना है। तो 3 के साथ किसका एडिशन होगा, प्लस 4 का एडिशन होगा। 12 के साथ क्या होगा, प्लस 8 होगा। 6 के साथ क्या होगा, प्लस 12 होगा। और 9 प्लस क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 प्लस 4 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 12 प्लस 8 क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। 6 प्लस 12 क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। और 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। मूव करने से पहले और एक बार इस सम्स को देख लेते हैं। यहाँ पे ए का वै मैट्रिसेस ए गिवन था, मैट्रिसेस बी गिवन था। हमें फाइंड क्या करना है, 3a + 4b फाइंड करना है। 3a + 4b, तो 3 इंटू ए जो मैट्रिसेस ए है उसको हम लोगों ने लिखा, प्लस 4 इंटू जो मैट्रिसेस बी है उसको हम लोगों ने लिखा। अब पहले क्या करना है हम लोग को, जस्ट पहले मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को। तो 3 इंटू जो भी था उसको हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, 4 के साथ सारे का मल्टीप्लाई करके लिखा। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो है एडिशन करना है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। अब यहाँ से कुछ मतलब इंटरेस्टिंग सम्स हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक तो सिर्फ बच्चों वाले सम्स थे, अब कुछ इंटरेस्टिंग सम्स देखने वाले हो। क्लास 10 में हो तो थोड़ा तो इंटरेस्टिंग कुछ सीखने को मिलेगा। अब जैसे देखो, गिवन है क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है। पहला काम क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्सेस ऑफ 2a + b। तो ये तो हमें पूरा यकीन है तुम लोग खुद से कर लोगे, तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, या कर दूँ। तो तुम एक काम करना, इस वीडियो को पॉज करके और पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है। और फिर देखना जो मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिर क्या आ रहा है, हम लोग अगर करेंगे तो क्या करेंगे, 2a + b, ठीक है। पॉज करके करना, फिर ये चेक करना। अब मैं करने वाला हूँ इस सम्स को। तो क्या आ रहा है, 2 इंटू ए क्या है हमारा, 1 4 2 3। और ये हमारा सॉल्यूशन 1 का 1 जो है ना, 1 का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। 2a + b है, तो 2 इंटू ए मैट्रिसेस जो है वो, और प्लस b यानी -4 -1 -3 -2। अब क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 जा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, प्लस क्या आ रहा है, -4 -1 -3 -2। तो हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 प्लस माइनस ये हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 प्लस -4, ठीक है, 8 प्लस के बाद क्या करेंगे, -1। जो अगर माइनस में है, एलिमेंट माइनस में, तो उसको ब्रैकेट में लिखो, और ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 4 प्लस क्या आ गया यहाँ पे, -3 आ गया, और 6 के साथ क्या हो गया, प्लस -2। क्या हुआ, एक स्टेप जंप करना होगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा, कर लेंगे। 2 प्लस माइनस क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 प्लस 1 आ रहा है ना, तो 8 प्लस -1 क्या आएगा, ये 8 -1 आ जाएगा। और फिर क्या आएगा, 4 -3 आएगा, और 6 -2 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 - 4 क्या होगा, -2। 8 -1 क्या होगा, 7। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चेक कर लेना अगर कहीं भी कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं हुई है ना। क्लियर है। तो ये तो सिंपल सा सम्स है, इसके जस्ट प्रीवियस सम्स की तरह था। अब जो इसका सेकंड सम्स है वो इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मैट्रिसेस सी सच दैट, यहाँ पे गिवन क्या है, c + b = इतना गिवन है, यानी c + b का वैल्यू ये है, और हमें c का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है। तो हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। c + b = क्या है, 0 0 0 0। हमें क्या करना है, c का वैल्यू फाइंड करना है, तो b को हम लोग इस साइड भेजेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं। तो प्लस में है ना, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी c = क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 -b, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, c = क्या आ रहा है, 0 0 और -b मैट्रिसेस का वैल्यू तो गिवन था, यहाँ पे देख पा रहे हो b का वैल्यू गिवन है। तो मैट्रिक्स जो b है उसकी जगह हम लोग b का मैट्रिसेस का वैल्यू फाइंड कर लिखने वाले हैं यहाँ पे, -4 -1 -3 -2, ठीक है। यानी b के प्लेस पे जो मैट्रिसेस है वो गिवन है ना b, तो उसका वैल्यू लिखेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिसेस। यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, मतलब सेम मैट्रिक्स है ना, सेम ऑर्डर है ना, 2 × 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आएगा, 0 -4, यहाँ पे क्या आएगा, 0 - और -1,
क्लियर है। फिर क्या आएगा, 0 माइनस माइनस 3 आएगा और फिर 0 माइनस माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 + 4, 0 + 1, 0 + 3 और 0 + 2, यानी सिंपल सा बात है। अब 0 के साथ ऐड करेंगे तो नंबर थोड़ी ना चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 1 3 2, ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर, यानी मैट्रिसेस सी का वैल्यू है, ठीक है। क्लियर है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो C + B का वैल्यू तो गिवन है ना, ये हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे सम्स में देख लो, सजदा C + B = इतना, ठीक है। अब यानी कि C + B का वैल्यू गिवन है तो हमें C का वैल्यू चाहिए, यानी B को हम लोग क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू ट्रांसपोज B टू द राइट साइड, सो इट विल बिकम -B एंड आफ्टर नेक्स्ट in the next step you have to put the value of B that is given to you in a question, that is -4 -1 -3 -2. After that you just need to subtract two matrices. Okay, after subtracting what we will get, this one. Okay, it is our required answer. Clear? I hope कि समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट सम जो हमारा वो क्या है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। इक्वेशन से हम क्या समझते हैं, हमें कोई वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, यानी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा सम से, कोई घबराने की बात नहीं है, हमें सिर्फ एक्स का वैल्यू को फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स को पहले हम लोग सोचेंगे थोड़ा पॉजिटिव कर ले, नेगेटिव है तो इस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो हम लोग क्या करने वाले, 2150, और हम लोग इसको इधर लेके जाने वाला है और इसको इधर ले, तो ये पॉजिटिव है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 3x आएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, देखो ये तो सब्ट्रैक्ट है ना, नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, -7 1 -4। आई होप कि अब तुम लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब क्या कर रहे हैं, 5 -2 और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 -6। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया सब्ट्रैक्ट करके। इक्वल टू हमारा क्या है, 3x है, यही है ना वैल्यू। क्लियर है, घबराने की कोई बात नहीं है 3x देख के, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, तुम लोग खुद बोलोगे सर काफ़ी सिंपल सम्स करवा रहे हैं आप। 2 माइनस माइनस क्या आ रहा है, +7, 1 -4 क्या आएगा, -3 आएगा, ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और ये -6 आ रहा है। इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 3x आ रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ पे, यानी हमारा 9 -3 3 -6, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 3x आ रहा है। अब जैसे कि हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 3x है, हमें तो सिर्फ x का वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग 3 को क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू 3 ट्रांसपोज 3 टू द अदर साइड। ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में हो जाएगा यानी क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यही होगा ना। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 हो रहा है, 9/3 1 -6, यानी 1/3 के साथ हम लोग 3 के साथ सपोज करो डिवाइड करना है सारे को, ठीक है। सिंपल सा सम से, घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। एक सेकंड रुको, इक्वल टू x आ रहा है हमारा, यानी अब 3 के साथ डिवाइड करिए, यानी नॉर्मल सोचो, 1/3 × 9 यानी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये तो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है ना। अब 1/3 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो या 3 के साथ इसका डिवाइड करो, बात तो बराबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, अब इसको करके देखो तो 3 3 जा 9 यानी 3 आएगा, ये 1 टाइम में जाएगा यानी -1, ये भी 1 टाइम में यानी 1, और ये क्या आएगा, -2 टाइम में, ठीक है। ये हमारा क्या आया, रिक्वायर्ड आंसर आया x का, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देखते हैं कैसे किया हम लोगों ने। तो ये हमारा सम्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, -3x को पहले इस ट्रांसपोज के राइट साइड में, जिससे ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया हमारा, ठीक है। 3x क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर यहाँ पे ये जो दो मैट्रिसेस है इसका हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया, तो यहाँ से ये स्टेप पे पहुँचा हम लोग, ठीक है। इस स्टेप पे पहुँचने के बाद क्या हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, एक सेकंड रुको, हम लोग को जो अपना नेक्स्ट स्टेप करना था, x का वैल्यू फाइंड करना था, यानी 3 को इस तरफ भेजा, यानी क्या हो गया, 1/3 आया, ठीक है। क्यों आया समझ में आया, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दो, 1/3 आ गया ना, यानी डिवाइड में आ गया। अब क्या कर रहे हैं, इसके साथ सारे का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, बात तो बराबर है। तो 3 3 जा 9, 3 से कट जा रहा है, 1 टाइम में कट रहा है, 1 टाइम में कट रहा है, और ये -2 टाइम में कट रहा है, ठीक है। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करना और फिर से एक बार वीडियो को रिपीट देखना, मतलब इस सम्स को, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा बेहतर तुम लोगों को। और जहाँ पे कहीं भी कोई डॉट नज़र आए तो ज़रूर हमें मैसेज करके या फिर कॉल करके उस पर्टिकुलर जो सम्स है उसके बारे में पूछ लेना, जो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो वीडियो के माध्यम से मैं सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स ले रहा हूँ, एक तरह के मैं सम्स नहीं करवाना चाह रहा हूँ, सब डिफरेंट टाइप वाइज हम लोग सम्स करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं।
ये हमारा नेक्स्ट सम्स है। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई गिवन है और एक्स माइनस वाई भी गिवन है। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू भी गिवन है और एक्स माइनस वाई का वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, अब हम लोग देख कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू इतना है, तो जो गिवन है उसको लिख लो। एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 7025। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और जो एक है एक्स माइनस वाई है ना, 3003, इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 करते हैं। हमें क्या करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज करो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो वाई वाई कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स आएगा ना, वहाँ से हम लोग सिंपली एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या क्या लिखने वाले हम लोग यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ध्यान से देखो क्या क्या आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, यानी इसके लेफ़्ट साइड को ऐड करना है, इसके दोनों लेफ़्ट साइड ऐड करना है, दोनों राइट साइड ऐड करना है। ठीक है, प्लस क्या होगा, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 7025 और प्लस क्या आ रहा है, 3003। तो अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये वाई और वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे तो एडिशन है ना, सिंपल सा ऐड कर दो। तो 7 + 3 आएगा, 0 प्लस क्या आएगा, 0 आएगा, 2 + 0 आएगा और 5 प्लस क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, x प्लस एक्स यानी क्या आएगा, 2x आएगा, यानी 2x इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 7 + 3 10, ये 0 आ रहा है, 2 + 0 2, 5 + 3 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। हमें तो x का वैल्यू चाहिए ना, x का वैल्यू कैसे मिलेगा। अब हम लोग 2 को क्या करेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 10 0 2 8। तो सिंपल सा बात है, प्रीवियस सम्स में हम लोगों ने किया था ना, जैसे 3 के साथ डिवाइड किया था, वैसे ही अब यहाँ पे क्या करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है। तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 × 10। अब 0 के साथ कर रहे हैं तो 0 ही आना है। तो अब देखो 1/2 × 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 कट जाएगा, 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा एक तो वैल्यू मिल गया एक्स का। देखो अब एक बार तो हम लोगों ने एडिशन, ये जो दो इक्वेशन है इसका एडिशन करके एक्स का वैल्यू फाइंड किया। अब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। पॉज करके इस सम्स को लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी सम्स है और ठीक है, इस वजह से एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो अब हम लोगों को क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। यानी पहले बार तो हमें इक्वेशन 1 में x प्लस वाई था, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -x माइनस वाई हो जाएगा। यानी पहला वाला जो इक्वेशन 1 है वो क्या है हमारा, 7025 है, और दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी क्या हो जाएगा, 3003 हो जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, आराम से देखो इसको। अब हम लोग ब्रैकेट ऑन करते हैं तो क्या मिलता है हमारे यहाँ पे, ब्रैकेट जब खोलते हैं ना, ओपन करते हैं तो क्या मिल रहा है हमारे यहाँ पे, -x और माइनस क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। अब इस केस में देखो x और x कट गया, पहले y और y कटा था, अब x और x कट जा रहा है। अब यहाँ पे एक सेकंड रुको, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x और x कट जा रहा है और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे पहले वाले में एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 7 + 7 -3 करेंगे, 0 - 0 करेंगे, 2 - 0 करेंगे और 5 - 3 करेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, 2y इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 4 0 2 2। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है हम लोग को, तो y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू फाइंड करना है, यानी इधर क्या लेके 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये क्या है, 4 है, 0 है, 2 है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2 × 4 क्या आएगा, 2 2 × 4, 2 टाइम्स में कटेगा, 0 के साथ 0 ही आना है, 1 टाइम में जाएगा और ये भी 1 टाइम में जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में। एक बार चेक कर लेते हैं, देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो देख लो ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो, सपोज करो अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, 4 × 1/2, 0 × 1/2, 2 × 1/2
और 2 इंटू 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो ये 2 आ रहा है, ये तो जो भी 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो 0 ही आ जाएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा। इसी को हम लोग यहाँ पे ऐसे इस तरह से लिख रहे हैं डायरेक्टली। तो उसको मैंने समझा दिया यहाँ पे जो कैसे कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहे तो हमें जिस सम्स में कहीं भी किसी प्लेस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना उस चीज़ को अच्छे से, ठीक है। तो हमारा y का वैल्यू भी मिल गया, यानी x इक्वल टू देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 5014, 5050 नहीं 5014, और y का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है 2011। यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? अब हम लोग आज के नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव। अब ध्यान से देखना है, इससे ये वाला जो सम्स है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें जो तुमको मैंने करवाया हुआ। अब तुम लोग सारे सम्स को खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिसेस गिवन है और एक्स वाई का जस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा काम करना है, पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख के जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो 2 इतना, यानी ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है वो, और ये 5 एक्स है, और प्लस क्या आ रहा है यहाँ पे 1 y 0 1, ठीक है, इक्वल टू क्या गिवन है 7 0 10 5। तो अब इसको सॉल्व मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 2 इंटू 2 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 प्लस एक्स 2x, ठीक है। यानी 2 के साथ सारे का मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के वाले प्रॉपर्टीज़ जब हम लोग किए थे तब हम लोगों ने देखा था जो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 0 10 5। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे जो दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है, अब हमको एडिशन करना है। तो अब ऐड कर दो सिंपली। तो क्या आएगा हमारा, जो हम ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने पे हमारा क्या आएगा, एक सेकंड, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको, एक सेकंड। सम्स में कहीं मैंने सम शायद कॉपी करने वक्त तो गलती नहीं की है। एक सेकंड रुको, थोड़ा मैं सम्स चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड।